सोचती है बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए आपके घर का बिजली बिल शून्य या बहुत कम कर देती है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर राजस्थान राज्य, प्रगति की नई इबारत लिखने को उद्यत राजस्थान राज्य। और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो आइए एक बार फिर जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और 33 जिलों के साथ 16 जिलों से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारीगण और प्रशासनिक अधिकारीगण और राजस्थान के अवाम, फेसबुक, यूट्यूब और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस लाभार्थी उत्सव में। और आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी से आप अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमीन कागजी साहब, आदरणीय गंगा देवी जी, आदरणीय आलोक बेनीवाल जी, RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक राजस्थान के आदरणीय संदीप यादव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय वाजिद अली साहब, लोकप्रिय विधायक लाखन सिंह जी मीणा साहब, आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक दीपचंद जी खेरिया साहब, जोगेंद्र सिंह जी अवाना साहब, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मनोज मेघवाल जी, पुष्पेंद्र जी, मुनेश जी, सेक्रेटरी CM कुलदीप राका जी, तमाम सम्मान्य अधिकारीगण और राजस्थान के हमारे नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, समाज के दर्पण पत्रकार बंधुओं, राजस्थान की सरकार का वो मुखिया बैठा है जिसने जो कहा वो करके दिखाया 4.5 साल में। पहला मुख्यमंत्री है जिसने जो वादे किए वो वादे जमीन पर उतार दिए। राज क्या है, सरकार क्या है, जनप्रतिनिधि क्या है, राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जो कहे वो करके दिखा दे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की धरती है, ये राजस्थान की धरती है। जिस राजस्थान की धरती में भक्ति और शक्ति की सुगंध आती है, उस राजस्थान की धरती का मुख्यमंत्री भी ऐसा होना चाहिए जो आन बान शान और स्वाभिमान के साथ कहे कि मैं लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन मेरी बात से पीछे नहीं हट सकता। वो काम अशोक गहलोत जी ने करके दिखाया। और आप भी एक बात तय कर लेना, पहला मुख्यमंत्री है जिसने ये बात साबित कर दी कि जब लोगों ने ये कहा, बीजेपी के लोगों ने, केंद्र सरकार ने ये कहा कि पैसे कहां से आएंगे, तब इन्होंने राजस्थान की जनता से कहा था कि पैसे जादू से आएंगे। जादू हो गया, राम और रहीम दोनों का आशीर्वाद हमारे साथ है। यही कारण है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जिस सरकार के साथ राम और काम दोनों हो, उस सरकार को कोई झुका नहीं सकता। क्या बात करते हो आप? राजस्थान में जब कोरोना आया तब एक ही बात कही गई थी, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन कोई भूखा नहीं सोएगा, और चाहे पूरा खजाना मेरा खाली हो जाए लेकिन इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। ऐसा ही हुआ। हमारा कोरोना मैनेजमेंट पूरे देश में नंबर 1 साबित हुआ, और सारे बजट जितने हम लेकर आए, हर बजट जनता को समर्पित रहा। एक पहला राज्य बना राजस्थान। जब किसान का बजट अलग से आया, 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हो गए, और कर्जे माफ कर दिए, किसान की आंख में चमक आ गई। 2,000 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई। 1,000 रुपए महीने किसान के खाते में अलग से जाते हैं।
और मैं आज आपसे कह रहा हूं, धर्म क्या है, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, संकल्प क्या है? एक ही है कि जो कहे वो करके दिखा दे, उसी को धर्म और संकल्प और सच्चाई कहते हैं। जो हमने कहा वो करके दिखा दिया। आज आप बार बार कह रहे थे, यहां जितने भी लोग आए, मैं उन सब लोगों से कहूंगा, एक बार संकल्प की, जन कल्याण की, सच्चाई की, ईमानदारी की और राजस्थान की सरकार के काम की वो लाल डायरी ऊपर करके दिखा दो। सारे लोग लाल डायरी ऊपर करो, सब लोग ऊपर करो लाल डायरी। ये है राजस्थान की लाल डायरी। और इस लाल डायरी देख लो, ये लाल डायरी, और लाल डायरी पीछे भी घुमा के दिखा दो। राजस्थान की लाल डायरी पीछे घुमा के दिखाओ, प्रेस को दिखनी चाहिए। अरे इन्हें घुमा दो पाछा ने, इन्हें उल्टी कर दो, सीएम साहब को चेहरों बटन दिखवा दो। ये लाल डायरी है राजस्थान की, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, जिसमें 200 यूनिट तक कोई टैक्स नहीं लगता। ये वो लाल डायरी है जिसमें 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। नीचे कर लो, हाथ धूपा लग जाए, नीचे कर लो। राजस्थान में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1000 रुपए मिनिमम है। पहला राज्य है राजस्थान, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। गेहूं मिलता है, ये गेहूं किसने दिया? खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का गेहूं ये हमने दिया। आज जो योजना हम लेकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे, आज मैंने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखा सुबह। उस ट्वीट पर मैंने प्रेस के लोगों से भी कहा, इस देश में 2 बड़ी पोस्टें हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन दोनों भारत के संविधान के अनुसार काम करते हैं, पार्टी के अनुसार काम कभी नहीं करते। और भारत का संविधान ये कहता है कि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा दिल होता है, वो देश के सब मुख्यमंत्रियों से बात करके संविधान के अनुसार काम करता है। हमें तो आज पता चला कि मुख्यमंत्री जी को सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अरे अच्छा काम करना कोई गुनाह नहीं है, अच्छा काम कोई मुख्यमंत्री करता है तो ये देश, इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित नेहरू को देखा है। ये मुख्यमंत्री जी तो बहुत सीनियर हैं, हम बच्चे हैं इनसे पॉलिटिक्स में, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको हमसे ज्यादा पता है। पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया, जनसंघ के संस्थापक को, बीजेपी के सबसे बड़े नेता को, जो चुनाव हार गए। इसलिए कि ये चुनाव हार गए, लेकिन मुझे इनकी जरूरत है। अरे इस देश में यदि कोई मुख्यमंत्री, कोई कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, नाराज मत होइए। मैं तो खुल के कह रहा हूं, ये बैठे डोटासरा जी, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज मैं भी सरकार का मंत्री हूं, हमसे कोई नाराजगी है, हमारे में कोई कमी है, कोई भी मंच डिसाइड कर लो, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से बात करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी से हमारा अध्यक्ष उनके प्रदेश अध्यक्ष से बहस करने को तैयार है, हमारे मंत्री उनके हर नेता से बहस करने को तैयार है, लेकिन राजनीति में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज बड़ी योजना हम लॉन्च कर रहे हैं, और ये योजना कौन सी है? इस देश में पेट्रोल, डीजल और गैस केंद्र सरकार के अंडर में आता है, और जब पेट्रोल, डीजल और गैस केंद्र सरकार के अंडर में आता है, इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $161 प्रति बैरल है। कितना? $61 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम है, लेकिन पेट्रोल 100 के पार है और डीजल 100 के नजदीक है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल और पेट्रोल 70 रुपए लीटर के नीचे, डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे, क्योंकि हमारे टाइम पे टैक्स 2 रुपए और 2.5 रुपए था। बीजेपी के लोगों, आज $61 प्रति बैरल है, तब आप 50 रुपए टैक्स ले रहे हो। हमारा टैक्स जितना बीजेपी की सरकार में था उतना आज राजस्थान की सरकार का है। टैक्स हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स केंद्र सरकार ने बढ़ाया, हमने तो टैक्स में छूट देने का काम किया है। आज मुख्यमंत्री जी 36 लाख परिवारों सब्सिडी से 500 रुपए के सिलेंडर में, 500 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे हैं। कितने लोगों को? 72,83,502 परिवार। आप मुझे ये बताइए, ये गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की जिम्मेदारी किसकी है? ये गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार की है, लेकिन वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निभा रहे हैं, जो आपके सामने बैठे हैं। आप इनको जब पता चला
उज्ज्वला योजना में जो लोग जुड़े हुए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो गरीब लोग हैं, वो गैस का चूल्हा काम में नहीं ले रहे, क्योंकि गैस सिलेंडर 1150 रुपए हो गया, शायद 1100 के पार। जब 1100 के पार हो गया तो इन्होंने कहा मैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा। कहा ही नहीं, कर दिया। और आज 36 लाख घरों में 36 लाख लोगों के खाते में 175 करोड़ रुपए एक साथ जाएंगे। अरे सब बातें अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन तय कर लेना, ये मुख्यमंत्री गहलोत साहब बैठे, डोटासरा जी बैठे, मुख्यमंत्री जी आपके काम में कमी नहीं है, लेकिन हमारी सोच के ऊपर झूठ, फरेब और धोखे के जरिए भारतीय जनता पार्टी आपके विकास, आपकी सच्चाई को, आपके काम झूठे मुद्दे लाकर और धोना चाहती है। जो लोग झूठे मुद्दों के जरिए राजस्थान के विकास को, जनकल्याण को दबाना चाहते हैं, राजस्थान की जनता जो सुन रही है, मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों तय कर लेना, यदि चाहते हो 500 रुपए में सिलेंडर मिले, 100 यूनिट बिजली फ्री रहे, राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है वैसा राम राज चलता रहे, तो राजस्थान के एक एक आदमी की जिम्मेदारी है। कि बीजेपी के लोगों ने तो खुलकर कहा है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के जो काम है, यदि हमारी सरकार आई तो हम उसको बंद कर देंगे। वो कांग्रेस का काम बंद नहीं कर रहे हैं, गरीब की रोटी छीनना चाहते हैं, नौजवान का रोजगार छीनना चाहते हैं, सच्चाई पर पर्दा डाल के सिर्फ कुर्सी के लिए दंगे फसाद कराकर राजस्थान की सरकार प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, तय कर लेना, हमने ईमानदारी से काम करके दिखाया है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आदमी, जो सरकार 24 घंटे कांग्रेस का एक एक आदमी राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के स्वाभिमान के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, आज उसके ऊपर मुसीबतें आएगी, क्योंकि राजनीतिक टकराव शुरू हो गया। मैं ये उम्मीद करता हूं, आज मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बुलाना ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, ये राजस्थान का अपमान है, राजस्थान की जनता का अपमान है। आप तय कर लेना, क्यों इसलिए राजस्थान की जनता का अपमान है, मुख्यमंत्री अपने आप में एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और आप इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि जनता का प्यार हमारे साथ है। मैं आप सबसे कहूंगा, राजस्थान की जनता को राजस्थान के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जितने लोग आए, सब लोगों से कहूंगा, ये बरसात ने आकर ये बता दिया कि ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारी सरकार के ऊपर है, हमारे यहाँ एक एक आदमी के ऊपर है। आप सब लोगों से कहूंगा, जब भी आवाज आए फैसला होने की, जब भी घड़ी आए फैसले की, मैं उम्मीद करता हूं सब लोग हमारे साथ खड़े होकर और हमारे साथ में मिलकर कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करेंगे। आप सबको 500 रुपए के सिलेंडर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और भरोसा देते हैं लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन राजस्थान के स्वाभिमान को और राजस्थान की जनता के हर अभिमान को सुरक्षित रखेंगे। और पूरी योजनाएं लागू हुई है, आगे भी जो योजनाएं धरातल पर हैं, उन सब योजनाओं को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा करेंगे। आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। और हमारे बीच है माननीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के खाद्य मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, हमारे मंच के ऊपर बैठे तमाम एमएलए साहिबान, मैं सबके नाम लूंगा तो समय लगेगा क्योंकि सबको जानते हैं और मुख्यमंत्री जी नाम लेंगे ही लेंगे, इसलिए सामने बैठे हुए तमाम वो लोग जो लाभार्थी हैं, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो लाभार्थी यहाँ आए हैं या वीसी से जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका हक था जो राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने केवल गैस के सिलेंडर, एक सिलेंडर और एक चूल्हा देने का काम किया था, लेकिन जब गरीब को आप सिलेंडर दे रहे हो और चूल्हा दे रहे हो, उसके बाद में अगर उस सिलेंडर को महीने 2 महीने बाद में जब वो खाली हो गया
तो उसकी भरने की अगर व्यवस्था नहीं दे रहे हो तो आप केवल उसके घर में इतनी सी जगह गरीब की होती है, उसको घर की जगह को रोकने का काम कर रहे हो, न कि उसको धुएं से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा और 10 गारंटियां दी। उसके साथ में एक गारंटी ये भी दी कि 500 रुपए में आपको उज्ज्वला योजना में जितने भी कनेक्शनधारी हैं उनको सबको और बीपीएल वालों को सिलेंडर मिलेगा और 1 साल में 12 सिलेंडर का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारा केंद्र की मोदी सरकार से कोई झगड़ा, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। केवल जो काम करने का तरीका है, जो सेवा की बात है, जो योजनाएं हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उन्होंने हमसे बहुत बड़े वादे किए थे। महंगाई कम करने का वादा हमसे किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, हमसे किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था और 15-15 लाख रुपए हर गरीब के घर में, हर व्यक्ति के खाते में डालने की बातें भी की थी। मैं समझता हूं कि आज 9 साल बाद में वो उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। न महंगाई कम कर पाए हैं, न वो किसानों का कर्जा माफ कर पाए हैं, न किसानों की आमदनी दोगुनी कर पाए हैं, न वो अपनी विदेश नीति ठीक कर पाए हैं। बल्कि हमारी सरकार जब आपने आशीर्वाद देकर के बनाई तो सबसे पहले 14,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। उसके बाद में किसानों के लिए अलग से बजट देकर के जो राजस्थान का बजट अब तक होता था उसको दुगुना करने का काम किया और कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया। और उसके बाद में अब की बार आपने देखा होगा कि 10 तरीके की गारंटी दी और उससे भी बड़ा काम ये किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि लंपी अचानक महामारी आई, केंद्र की सरकार को लिखा कि गौ माता की मौत हो रही है, किसान के घर में दूध जो बच्चे को सुबह शाम पिलाते हैं छोटे बच्चे को पालने के लिए, उसका अभाव हो गया है, खरीद वो सकता नहीं है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए और इसको जो केंद्रीय सहायता मिलती है प्राकृतिक आपदा में उसमें आप डाल दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं डाला। लेकिन हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ 72,000 से ज्यादा किसानों के यहाँ जो एक गाय लंपी में मर गई थी उसमें 40,000 रुपए देने का काम किया। आज गरीब का बिजली का बिल 100 यूनिट तक प्रति महीना माफ है, किसान अगर है तो उसका 2,000 यूनिट तक का माफ है। फूड पैकेट मिल रहे हैं जिनको खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, उनको फूड पैकेट मिल रहे हैं जिससे वो गरीबी से ऊपर उठ सके, 2 वक्त का खाना खा सके और महंगाई से उसको राहत मिल सके। मैं समझता हूं कि हम काम करके आपकी सेवा करना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार केवल मन की बात करके और अनर्गल आरोप लगा करके, झूठ बोल करके और मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट करके, केवल दिखावा करके और वो सत्ता चला रहे हैं। हम में और उनमें यही फर्क है। आज देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर सीकर में शेखावाटी में आए हुए हैं। मैंने उनका सरकारी कार्यक्रम था उनका वीसी के माध्यम से मैंने सुना है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के किसान खाटी किसान हैं और इन सब के लिए केंद्र की सरकार कुछ कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, जब आप शेखावाटी में आए हो तो 3 काले कानूनों के बारे में भी आप चर्चा करते कि हमसे भूल हो गई, 15 महीने किसान को खून के आंसू रुलाने का काम हुआ, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए थी किसानों से। आपको किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए जो आपने 9 साल पहले वादा किया था उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए था। किसान के लिए, बहबूदी के लिए ये जो सरकार की गारंटियां देकर के किसान को मजबूती दे रहे हैं, किसान का संपूर्ण जो नेशनलाइज बैंक है उनके कर्जे माफ करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो लिख रखा है कि 1 टाइम सेटलमेंट का कार्यक्रम करिए, किसान का कर्जा हम पूरा का पूरा, किसान के हिस्से का पैसा जमा कराने के लिए सरकार तैयार है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। अग्निपथ और अग्निवीर चला करके हमारे किसान के बेटे को 4 साल की नौकरी दे दी और पेंशन खत्म कर दी और उसको 4 साल बाद में बेरोजगार कर दिया। 15 साल की नौकरी और पेंशन की जो व्यवस्था पुरानी थी
उसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। लेकिन बोले किस पे? हवाई कोई मुद्दा नहीं होते हुए भी जानबूझ के बीजेपी ने षड्यंत्र करके लाल डायरी का मुद्दा बनाया और उसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विश्व में उसकी एक अलग पहचान होती है। उनको इस तरीके के बेबुनियादी जिसका कोई आधार नहीं हो, उन मुद्दों के ऊपर अपना स्पीच नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर वो किसानों को कुछ दे करके जाते तो हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन हम चाहते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री आया, हमने शब्दों से उनका मीडिया के माध्यम से स्वागत भी किया, लेकिन हम धन्यवाद दें तो किस मुंह से दें? तो किस बात का कि आप आए, आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाकर के भी नहीं दे सकते, जबकि आम लोग, राजस्थान के लोग धन्यवाद और दुआएं हमारे मुख्यमंत्री और हमारी कांग्रेस की सरकार को दे रही हैं कि आपने 10 तरीके की गारंटी दी है, 10 तरीके से हमारा जीवन स्तर आपने ठीक करने का काम किया है। इसलिए केवल मात्र कपोल कल्पित पेपर लीक, अरे भाई हिंदुस्तान में कहां नहीं हो रहे हैं पेपर लीक? हमने आजीवन कारावास का कानून बना करके दिया, 200 लोगों को पेपर लीक के जो आरोपी थे उनको जेल में डाला। और देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आए हैं, हम पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में किसी स्टेट में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आपने केंद्र की तरफ से क्या प्रभावी कदम उठाए? क्या आपने कानून बनाया? इसके बारे में अगर आप बोलते कि साहब पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, मैं देश में ऐसा कानून बनाऊंगा या मैंने बनाया है, तब तो आपको कहने का अधिकार था। लेकिन आप केवल काम की बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं, आप काम की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम उनकी परवाह नहीं करें और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी एक से बढ़ करके एक जो आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, आम लोगों को गहराई से महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए, किसान को और समृद्ध बनाने के लिए, माता बहनों को महिला जो हमारी माता बहनें हैं उनको और महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, उनको सरकारी नौकरियों के लिए, इन सब के लिए जो भी काम हमारी सरकार कर रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देना चाहती है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज इस मंच के माध्यम से कि गांव-गांव जाइए, ढाणियों में जाइए, वार्ड में जाइए, मोहल्लों में जाइए। हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, जो फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं, उनका लाभ ठेठ ढाणी में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी मिले, ये सुनिश्चित कीजिए। हम जीतेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी कितनी बार आए, चाहे अमित शाह कितनी बार आए, चाहे नड्डा जी कितनी बार जाए। ये तो गए थे ना, कर्नाटक भी गए थे, हिमाचल भी गए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि अब मन की बात से हमारा जो है वो जी उब गया है, हम मन की बात नहीं सुनना चाहते, हम देश के प्रधानमंत्री जी काम की बात सुनना चाहते हैं। और काम की बात अगर कोई राजस्थान में कर रहा है तो यहां पर अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसलिए ये बात हमको कहनी पड़ेगी। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी के अलावा किसी ने भी किसानों का भला नहीं किया। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि कम से कम चरण सिंह जी को जो किसान मसीहा मानता है उनकी बात कर लेते। आपकी पार्टी के वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो किया उसकी बात कर लीजिए। केवल अपनी और अपने मन की बात करके आप लोगों को बिल्कुल खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी को बोलना है, ज्यादा नहीं बोलूं। आप सब लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत आए और नजदीक में आपके कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी दिखे तो आपकी समस्या बताइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको जितनी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पूरी तरीके से मिले, आप खुशहाल रहें, समृद्ध बने, ताकतवर बने, आगे बढ़ें और विजन 2023 के तहत हम हिंदुस्तान में राजस्थान राज्य को नंबर 1 राज्य पूरे हिंदुस्तान में बनाएं। इसी मिशन के तहत काम करेंगे। आप सब पधारे, मुझे भी यहां बुलाया गया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी। इबारत लिखने के लिए भाषा, लिपि, शब्द भले ही कुछ भी हो, स्याही हमेशा उपलब्ध ऊर्जा की ही होती है और ऊर्जा के विस्तार के क्रम में आज का ये ऐतिहासिक आयोजन और बारिश की मनोहारी बूंदों ने आज के इस समारोह को और अधिक खुशनुमा बना दिया है। राजस्थान के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, देश को प्रगति के कई पायदान पर प्रदान करने वाले भारतीय जनमानस में शांत, सौम्य, गंभीर, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व की छवि रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे आग्रह है अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हमारे साथी मंत्रिमंडल के प्रताप सिंह खजरावाज जी, आदरणीय दीप सिंह खेरिया जी, आलोक बेनीवाल जी, श्रीमती गंगा देवी जी, अमीन कागजी जी, जोगिंद्र रवाना जी, लाखन सिंह जी, मीना, संदीप यादव जी, वाजिब अली जी, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, मनोज मेघवाल जी, श्रीमती मुनीर गुजर, लक्ष्मण करवासा जी और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, और भी हमारे साथी बैठे हुए हैं और तमाम हमारे भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम सब यहाँ बैठे मुख्यमंत्री निवास पर। ये प्रदेशवासियों का दिया हुआ है और मैं इस निवास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिस उद्देश्य को लेके हमने योजना बनाई थी वो सब आप जानते हैं कि जब से हमने फैसले किए, जो वादे किए थे, बजट घोषणाएं की थी, उसी के अनुरूप आज राजस्थान में वो घोषणाएं पूरी हो रही है। और 19 जिले बनाए हम लोगों ने, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आने वाले वक्त में आप देखेंगे कितना फायदा मिलता है उनसे। वो अपने आप में बड़ा फैसला था। आने वाले वक्त में जो हम कहते हैं 2030 तक राजस्थान विजन राजस्थान 2030, उसके भी अपने मायने हैं और उसी रूप में हम लोगों ने फैसला किया है कि जो वादे किए हैं वो निभाएंगे। आपको जान के खुशी होगी, मेरे पूर्व वक्ता प्रताप सिंह जी और डोटासरा जी बोल चुके हैं, मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे इंटरेक्शन करना आप लोगों से बाद में काफ़ी टाइम लगेगा उसके अंदर। इतना कहना चाहूँगा कि जो वादे हमने किए थे, 10 वादे किए थे महंगे राज शिविरों के अंदर, आपको जान के खुशी होगी 8 गारंटी दी थी, 10 गारंटी दी थी हम लोगों ने, और गारंटी दी वो संख्या 1 करोड़ 80 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। 1 करोड़ 80 लाख परिवारों तक पहुंच गई है जो कैंप में आए हैं, और 7 करोड़ 50 लाख गारंटी कार्ड उनको मिलेंगे मुख्यमंत्री के साइन से, आप देख लीजिएगा। और गारंटी का मतलब गारंटी है, 10 में से जो है आज स्कीम हमें लागू भी हो चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। खाली आपकी अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है वो 15 अगस्त से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमने वादा किया था उसके अंदर। और पशुधन बीमा जो है वो उसकी गारंटी हम लोग बाकी चल रही इंश्योरेंस कंपनी से जल्दी पूरी करेंगे। बाकी तमाम गारंटी जो आपको दी गई थी गैस सिलेंडर की, जिसके लिए आप आज इस प्रोग्राम जुड़े हैं, या निःशुल्क बिजली हो, 100 यूनिट बिजली हो, 2000 यूनिट किसानों के लिए हो, और महात्मा गांधी के नाम नरेगा में हमने 125 दिन कर दिए हैं, शहरी रोजगार योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन
आप कल्पना कीजिएगा कि पेंशन जो है, पेंशन अपना आपके अंदर जिस रूप में हम लोग बांट रहे हैं, एकल नारी को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, निश्चयजनों को, वो लगभग 1 करोड़ लोग हैं प्रदेश के अंदर। हमने अभी मिनिमम उनका 1,000 कर दिया है गारंटी। और शायद आपको मालूम पड़ा होगा, उनके लिए असेंबली के अंदर कानून बन गया है, मिनिमम गारंटी कानून बन गया है। इसका मतलब है कि मिनिमम गारंटी एक्ट पहला है राजस्थान में, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर मिनिमम गारंटी एक्ट बना है। उसके मायने है कि जो योजना धीरे धीरे हम लोग उसमें डालते जाएंगे, चाहे पालनहार योजना है। 6 लाख बच्चे, छोटे बच्चे अनाथ हैं। 6 लाख बच्चे किसे कहते हैं? उनको हम लोग घरों में रखते हैं, चाहे उनके दादा दादी हो या बाप पिताजी नहीं रहे तो माता जी उनकी है, नानी है, पालती है। तो छोटे बच्चे अगर बिगड़ जाते बचपन से, संस्कार नहीं मिलते, उनको तकलीफ रहती तो क्या बीतती। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उसको वक्त आएगा कि हम लोग उसको भी मिनिमम इनकम में डाल देंगे, जिससे कि कम से कम इस प्रकार स्कीम हम डालते जाएंगे। तो आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी आज आए हुए हैं और जिस प्रकार से वो अपनी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, ये उनकी 6ठी यात्रा है राजस्थान में, 5वीं 6ठी यात्रा है। यात्रा तो करनी राजनीतिक, बहाना करते हैं, कभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं, जो काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार जो पैसे देती है जो वो एहसान नहीं करती है। हम आपको जो 1150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, 10 स्कीम दे रहे हैं, हमको एहसान नहीं करें आपके ऊपर। ये जनता का हक है कि सरकार जो भी हो वो जन कल्याणकारी योजना चलाए, राहत पहुंचाए। जैसी स्थिति बनती है, महंगाई का जमाना आ गया तो हमने ये योजना लागू कर दी, जिससे कि लोगों को राहत मिले, बचत होगी परिवारों में, महिला बचत करेगी तो बच्चों का अच्छे ढंग से लालन पोषण करेगी। तो इस थीम से हमारी स्कीम बनती है। बस जिस रूप में इन्होंने जो बदनाम करने की कोशिश करी इन योजनाओं को भी, मैं समझ के पर है कि ये योजना जो है, ये योजनाएं किस रूप में, ये कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांट रही सरकार, रेवड़ियाँ बांट रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने जो गुड गवर्नेंस दी है, सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं, आज घर घर में चर्चा है। शिक्षा में जो कॉलेज, जो मुझसे मांगा, कॉलेज हो या स्कूलें हो या अस्पताल हो, पीएचसी, सीएचसी, तहसील कॉलोनी हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से पहली बार मैं समझता हूँ कि जो काम इन 5 साल में हुआ है, आम लोग मानते हैं कि ऐसा पहले कभी आज तक ही जिले में नहीं हुआ था। उसे घबरा करके अब अटैक करने लगे सरकार पर ही। वो लोग हर बात को बताते, रेवड़ी बट रही चुनाव के अंदर। उनकी सरकारें क्या करी मध्य प्रदेश के अंदर? जो सरकार ने अपने वेलफेयर स्कीम चलाती है, उनको कैसे कैसे आप रेवड़ी बट रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हालात जो है आपके सामने है। हमारी एक से एक योजना सब लागू हो रही है। और पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे, मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरियां लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50-60। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी, बार बार यहाँ पर आ रहे हैं? वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना ही चाहिए, चाहे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी हो, उनकी पार्टी देता है। पर
धावा बोला राजस्थान के ऊपर, यहाँ पे मतलब अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है। सबसे अधिक छापे कहीं पड़े हैं देश के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने डाले हैं। ये गवाह है, रिकॉर्ड है इसके अंदर, सब जानते हैं बात को। उसके बावजूद भी ये लोग जिस प्रकार से जानबूझ के कि सरकार को चुनाव हमारे 3 महीने बाद में, चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, उसको लेके इतना घबरा गए कि घबरा बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। उसमें लाल डायरी लेके आगे प्रधानमंत्री जी। मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, असली लूट तो आपने योजना बनाई उज्ज्वला की, और एक अभी कह रहे थे आपको अध्यक्ष जी और प्रताप सिंह जी की, आपने सिलेंडर दिया उनको लगा कि तो बहुत हमें एक प्रकार से बहुत ही सस्ते दामों में गैस सिलेंडर मिलेगा। कीमत बढ़ा 1150 रुपये कर दी उसकी। क्या कोई गरीब आदमी जिनको आपने फ्री सिलेंडर दिया था स्कीम के अंतर्गत, स्कीम उनकी है, हमारी स्कीमों को बंद करते हैं बार बार। हम सरकार में आते हैं तो कभी उनकी स्कीमों बंद नहीं करते। आप देखिए, स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपये सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को, उनका मीटिंग बोलना चाहिए था सीकर के अंदर कि मैंने सुना है कि जो योजना मैंने लागू की थी उज्ज्वला योजना, और जो उद्देश्य लागू की थी कि महिलाएं तकलीफ आती है, धुआं होता है, फेफड़े खराब होते हैं, सोच करके मैंने योजना बनाई। मुझे खुशी देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने उस सिलेंडर को 500 रुपये में करने का साहस किया है। ये कहना चाहिए था उनको। उनकी बात नहीं करेंगे वो, उनकी बात नहीं करेंगे। तो असली लूट तो मैं समझता हूं, असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपये का करके मचा रखी है, लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपूर कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हैं भाई कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है सीकर के अंदर, तो जनता समझ गई है, और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। ये जो लाल झंडी लाल डायरी की बात करके जो षड्यंत्र किया गया है सरकार के खिलाफ में, असेंबली के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, कहाँ तो मणिपुर, कहाँ राजस्थान, पूरा प्रदेश गवाह है। आज करीब 3 महीने हो गए वहां पर, 80 दिन ज्यादा दिन हो गए वहां पर मणिपुर के अंदर। वहां पे कितना अत्याचार हुआ है, महिला बलात्कार हुए हैं, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर बदनामी हो रही है हमारी। और जिस रूप में वहां पर लगातार मारकाट मची हुई है, अपने मारे एक दूसरे को, पुलिस तमाशबीन बनी हुई है, उसको लेकर जब नेशनल मीडिया ने जैसे ही वो वीडियो बताया जो वहां पर रेप का हुआ, निर्भया कांड से भयंकर रेप था वहां पर, जो 2 बच्चों के साथ किया गया, उससे घबरा करके जिस रूप में अपनी टोन बदली गई, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, घबरा करके प्रधानमंत्री को पहली बार मीडिया के सामने जाके बोलना पड़ा। और मुझे दुख इस बात का है, और पूरे प्रदेशवासियों के स्वाभिमान पे चोट करी है, जब प्रताप सिंह जी ने कहा, क्या बताइए, कहाँ तो बड़ी बुरी घटनाएं हैं, आप यहां भी राजनीति करने नहीं चुके। और आपने क्या कहा कि मणिपुर के अंदर जो है, मैं मुख्यमंत्रियों को, मतलब मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुलना कर दी राजस्थान के मुख्यमंत्री से, मणिपुर की मुख्यमंत्री चिंता तुलना कर दी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, 3 राज्य के नाम लिए। मैं चाहूंगा तमाम मुख्यमंत्री मणिपुर के, पहला नाम लिया राजस्थान का,
छत्तीसगढ़ का, फिर लिया मणिपुर का। वो चाहिए वहां पे महिला अत्याचार नहीं हो, उन्हें रक्षा करे। आप बताइए, वो हमारी स्वाभिमान पे चोट थी वो भी। ये जो हालात जैसे बने, इनको समझने की जरूरत हम लोगों को। और मैं कहना चाहूंगा, जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा कि ये जो हम लोग 500 रुपए में करने की हिम्मत दिखाई है, धीरे धीरे अन्य राज्यों को आगे आना पड़ेगा। मैंने सुना 2 राज्य तो आगे आ चुके हैं, उनको 500 रुपए करना पड़ा सिलेंडर। भारत सरकार को चाहिए उल्टा, जो योजना प्राइम मिनिस्टर की है वो योजना कमजोर कैसे हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनकी खुद की योजना है, खुद ने प्रचार किया देश भर के अंदर, उस योजना में बजाय राज्य सरकारें अपना खर्चा लगाए उसके ऊपर। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। आप बताइए, सब मिलाकर के अभी तक तो हम 50 लाख, आज मिलाकर के 50 लाख महिलाओं को 215 करोड़ रुपए ये देंगे, अभी जब डीबीडी होगी तब। आप बताइए कि ये भार हमारे ऊपर क्यों आए। आपको लेना चाहिए भार, और खुद जानते हैं महंगाई जमाना है, क्या हालात हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दिमाग में रखें कि किस प्रकार से आने वाले वक्त में हम लोग ये जो प्रचार कर रहे हैं। मुझे और कोई बात नहीं, राजस्थान के लोगों का मनोबल टूटता है जब मीडिया में आती खबरें सत्यता नहीं होती उसके अंदर, तो लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं, राजस्थान में हमने सरकार बनते ही FIR कंपल्सरी करी मैंने पहली बार। उस दिन मैंने कहा था थानों के अंदर पहले सुनवाई होती नहीं थी, स्वागत कक्ष बनाए, और साथ में FIR को अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा जाने जब फरियादी जाएगा वहां पर। इतना क्रांतिकारी फैसला है। तब भी मैंने कहा था इससे संख्या बढ़ जाएगी, और मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है लोगों को न्याय कैसे मिले, ये सोच करके हम लोगों ने फैसला किया। उसी का दुरुपयोग हमारे खिलाफ में वो लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग दिमाग में रखें। और अभी हम बैठ के बात करेंगे कुछ आप महिला बहनों से, बेटियों से, वो क्या सोचती है, और कोई और उनका अनुभव हो, कोई डिफिकल्टी आ रही हो लेने के अंदर गैस सिलेंडर, या डीबीटी टाइम पे नहीं हो रही है। क्योंकि डीबीटी होती है टेक्निकल होती है, IT बेस्ड होती है। कई बार कुछ परसेंटेज को मिलती नहीं है डीबीटी का पैसा, तो वापस सूचना आ जाती है हमारे पास में, फिर वापस हम लोग उसको पेमेंट कर देते हैं। उसमें देरी हो सकती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो वादा किया हम लोगों ने, जो गारंटी दी है, वो पूरी करके रहेंगे। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ऐसी संवेदनशील सरकार जो गरीब की रसोई में घुसकर उसकी रसोई का हिसाब ठीक कर रही है, हर महीने के 1150 की टंकी से पत्थर जैसे बोझ को हटाकर आपका बजट बैलेंस कर रही है। ऐसी सरकार जैसे चिंता है कि प्रदेश की BPL गृहिणियां, माँ बहनें महंगी गैस की टंकी का खर्चा बचाने के लिए लकड़ियां फूंक फूंक कर अपनी आंखें और फेफड़े ना फूंक लें। सचमुच संवेदनशीलता और सच्चे जनतंत्र के नए प्रतिमान गढ़ रही है राजस्थान सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी स्क्रीन पर बटन दबाकर 37 लाख इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के 156 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर सीधे 37 लाख लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरित करें। और आइए देखिए किस तरह से 37 लाख रुपए की राशि 37 लाख हितग्राहियों के खाते में। सबसे पहले अजमेर 5 करोड़ 93 लाख, और उसके बाद अलवर 6 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि, बांसवाड़ा 3 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि, बारा 3 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि, बाड़मेर 7 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि, भरतपुर
भरतपुर में 5,70,00,000 रुपए की राशि। जोरदार तालियों से आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। भीलवाड़ा 6,48,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित हो रही है। बीकानेर 6,39,00,000 रुपए की राशि। और बूंदी में 3,56,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित। चित्तौड़गढ़ 5,17,00,000 रुपए की राशि। चूरू 5,77,00,000 रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में। दौसा 4,64,00,000 रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित। धौलपुर आप देखिए किस तरह पलक झपकते हुए डीबीटी के माध्यम से ये राशि हस्तांतरित हो रही है। धौलपुर में 2,74,00,000 और डूंगरपुर 2,53,00,000 रुपए की राशि। और इसके बाद हनुमानगढ़ 3,98,00,000 रुपए की राशि। जयपुर 8,70,00,000 रुपए की ये राशि। जैसलमेर 2,16,00,000 रुपए की राशि। जालोर 4,26,00,000 रुपए। झालावाड़ 5,14,00,000 रुपए। जालोर के बाद झालावाड़ ये 5,14,00,000 रुपए की राशि। झुंझुनू में 4,76,00,000 रुपए की राशि। जोधपुर 7,50,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। करौली 3,12,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। कोटा 2,73,00,000 रुपए की राशि। और अब नागौर में 7,70,00,000 रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से। और पाली 4,40,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। प्रतापगढ़ 2,28,00,000 रुपए। राजसमंद 3,24,00,000 रुपए की राशि। सवाई माधोपुर 2,89,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों के खाते में। सीकर 5,80,00,000 रुपए की राशि। और सिरोही 2,14,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। श्री गंगानगर 4,42,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। टोंक 4,35,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। और इसके बाद अंत में उदयपुर 5,97,00,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण। और इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह 156 करोड़ रुपए की राशि 37 लाख लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अभी हमने देखा। और सीधे लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चिर परिचित शैली है। और कदाचित उनके सीधे संवाद की इस ताकत से प्रदेश में हर क्षेत्र में व्यवहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना परिवार श्रेणी के लाभार्थी आज हमारे बीच यहाँ जयपुर के लाभार्थी मौजूद हैं। और 33 जिलों के साथ 16
नवनिर्मित जिलों के लाभार्थी भी जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मौजूद हैं और सीधे प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, इन लाभार्थियों से आप संवाद करें और इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलूँ मैं शुरू करूँ? जिला बाड़मेर, जी सर। श्रीमती श्रीमती टीडी देवी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक है सब। हाँ जी, बताइए आपके अनुभव कैसे हैं? आपके अभी खाते में पैसे आ गए क्या? देखा आपने मोबाइल? हाँ मोबाइल मेरे पास है, मैसेज आ गए। आ गए? कब है? हाँ अच्छा लगा आपको? हाँ पक्का, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा आपको। लगा? हाँ वाह। और बताओ, कोई सुझाव देना हो आपको तो? मैं महंगाई कैंप में गई थी। हाँ गई थी आप? अच्छा। हाँ 5 कार्ड मिल गए। अच्छा, 5 कार्ड मिले आपको? हाँ। अच्छा अच्छा, काय के मिले आपको? एक तो गैस टंकी का सिलेंडर 500 रुपये में, पहले 1100 में है, अभी 500 रुपये में फ्री है। ठीक है। और एक तो हॉस्पिटल का बीमा है, 25 लाख इलाज फ्री है। वाह वाह, वेरी गुड। एक तो 10 लाख दुर्घटना फ्री है। दुर्घटना बीमा, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ ठीक। जी। ठीक है। एक तो रोजगार, पहले 100 दिन थे, अभी 125 दिन थे। आपको धन्यवाद है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी पहले राशन का पैसा लेते थे, अभी कुछ नहीं लेते, फ्री है मेरे। ठीक है। और आपको ये अन्नपूर्णा योजना में मिलेगा, किट मिलेगा आपको। हाँ 15 अगस्त से जो है हाँ जी। हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ जहाँ से आपको राशन मिलता था, हाँ जी। वहां से आपको एक फूड पैकेट मिलेंगे आपको। हाँ जी, तो बहुत धन्यवाद है आपको। अच्छा लग रहा है सब लोग को, आप गाँव वालों को? बहुत बहुत अच्छा लगा। आपकी मेरे घर पे तारीफ आपकी होती है कि कितना मुख्यमंत्री जी बहुत सरकार कितनी मेरे लिए महंगाई गति, तो कितना बहुत अच्छा कराया है। बहुत बच्चा ही खूब है, मैं खूब अच्छे हूँ। अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, धन्यवाद आपका। हाँ जी जी। श्रीमती पीडी देवी, बाड़मेर। नमस्कार साहब। नमस्कार पीडी देवी जी। पीडी देवी मांगे कैंप बाड़मेर में गई थी। मांगे कैंप में हाथ कार्ड मिला, 7 कार्ड मिला, मुझे लाभ मिला। पेंशन दुगनी हुई, 500 मिलती 1000 हुई। बसारी पानी 1500 हुई। बिजली लाइट फ्री, गेहूं मेरी प्याला पूरी जीवन बीमा, मिलो शक्कर है फ्री। धन्यवाद। रोजगार 150। अच्छा ये बताओ आपको, ये जो बच्ची बैठी है आपके पास में, ये जो आपने पालनहार योजना का लाभ लिया है, पालनहार योजना का, उसमें बच्ची कवर होती है? घटना बीमा 10 लाख। स्कूल का इसको बाकी दो। बेटे क्या नाम तेरा? नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं अनीता मंसूरिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतनी योजना दी। हम महंगाई कैंप में गए थे, वहाँ पर हमको कार्ड मिले जिसमें बिजली मुझे फ्री बताओ, ये मुझे मालूम पड़ गया। मुझे बताओ, तुम खुद पालनहार योजना में हो क्या? पालनहार योजना में तुम खुद हो? 1000 से 1500 रुपये हो गए हमारे भी पालनहार योजना। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हमारी भगवान से यही दुआ है कि अब की बार आप और हमारी बिजली फ्री कर दी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य बीमा 25 लाख कर दिया है
और दुर्घटना बीमा भी 10 लाख कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुख्यमंत्री पढ़ाई जी। कर रही पढ़ती है आप? हाँ, कौन सी क्लास में? 12th हो गई है। 12वीं हो गई है? हाँ, अब तुम क्या बनना चाहते हो आगे बड़ी होकर के? मैं एक शिक्षक बनना चाहती हूँ। शिक्षक? हाँ, ओ, चलो हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका। थैंक यू मुख्यमंत्री जी। बूंदी, जिला बूंदी। हेलो जी सर, नमस्ते। क्या नाम आपका? जी सर, मेरा पप्पन शर्मा है, मैं बूंदी से बोल रही हूँ। नवीन शर्मा। दो नाम है। नहीं, पप्पन शर्मा है आप? अच्छा जी सर, पप्पन शर्मा। अच्छा, आपको क्या क्या लाभ मिल गया आपको? जी सर, मुझे गैस सिलेंडर जो 1100 में ये मिलता आपके था। नहीं, आपके डीबीटी हो गया आपके टेलीफोन में, मोबाइल में आ गया आपका? जी हाँ सर, मई जून का आ गया। मई जून का आ गया, 2 महीने का आ गया है। जी सर। चलो, अच्छा लगा मुझे। और कोई बताओ, सुधार है ना आपको? जी सर, मुझे सब्सिडी मिल चुकी है और एक कल पेंशन योजना की तहत जो 500 रुपये मिलते थे वो अब 1000 रुपये हो चुका है। और मेरी बेटे के जो पालनहार का 1500 रुपये हो चुका है। तो उससे मुझे बहुत लाभ मिला है। आपकी वजह से मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाने में सुविधा मिली है। अच्छी बच्ची बैठे बैठी है बच्ची जी सर। आपकी? जी बात सर। दो, फोन दो इसको। नमस्ते। तो कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो तुम? 11th। अच्छा, तुम क्या बनोगी बड़ी होकर के बताओ? इंजीनियर। इंजीनियर? ओह, वेरी गुड। चलो, अच्छा लगा मुझे सुन करके आपसे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप ध्यान रखना बच्चों का पानी योजना में, ठीक है? जी सर। दूसरा जो नमिता शर्मा। नमस्ते सर। नमिता जी बोलिए। सर मैं जिला बूंदी से हूँ। सर आपके द्वारा जो चलाई गई योजना है उसका पूरा लाभ हमें मिल रहा है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के तहत जो सिलेंडर हमें 1150 में मिलता था वो अब हमें 500 रुपये में मिल रहा है। और जो 100 यूनिट बिजली फ्री मिली है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार है सर आपका। और मैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। 4 घंटे जाती हूँ और वहाँ 4500 रुपये मुझे प्रति महीने। अच्छा, वेरी गुड। चलो, और कुछ सुझाव तो नहीं आपका? ठीक है। हाँ सर, सब बढ़िया। ओके, संगीता चित्तौड़गढ़। नमस्ते सर। संगीता जी है आपका नाम? सुनीता। सुनीता सेन, ठीक है। जी सर। बताओ, आप बताओ, आपकी डीबीटी हो गई? आपके पैसा आ गया मोबाइल में? हाँ सर, आ गया सर। हाँ। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ। और आपने जो ये इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी भेजी इससे बहुत फायदा हुआ और 500 रुपए की कर दी, इससे हमें और ज्यादा खुशी हुई। बहुत अच्छा। बाकी बाकी जो योजना हमारी है 25 लाख वाली स्वास्थ्य की, सब जानकारी मिल गई आपको? जी सर। आपके जो क्षेत्र में लोग रहते हैं, बाकी लोग, उनको भी जानकारी मिलती है? सब स्कीम आ गई है? हाँ सर, मिलती है सर। चलो ठीक है। और कोई बात कहनी है आपको? तो हाँ, 100 यूनिट बिजली के भी फ्री है सर, वो भी मिलते हैं। ठीक है। हाँ, और ये जो योजनाएं आपने चलाई है इससे बहुत अच्छा है, महिलाएं सब खुश हो गई। और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब अब आप वापस अगली बार मुख्यमंत्री के पद पर आप ही बनो। ओह, वेरी गुड। जी सर। अच्छी भावना है आपकी। ये जो आपने रोडवेज बस में किराया फ्री किया है ना सर महिलाओं के लिए, मेरी बात सुनो सर आप। हाँ, बताइए। ये महिलाओं के लिए आपने किराया फ्री किया है, इससे बहुत फायदा हुआ है सर। और हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए और कुछ करो सर। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, अभी मुझे टाइम नहीं बताने का, तो मैं आपको मैं बता दूंगा, आपके घर पहुंच जाएगा पूरी स्कीमों का लिफाफा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार। संगीता। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। पहले मेरे को टंकी 1200 रुपये में मिलती थी सर, अब 500 रुपये में मिलती थी। आप लोग बहुत सुविधा की थी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
चलो अच्छा लगा मुझे। बच्चों और सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते भी है, उनको हाँ। स्कूल ड्रेस भी मिली, ठीक है, उनको दूध भी मिलता है उनको, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रेस मिलती है, ड्रेस ड्रेस मिल गई। मिल गई, ड्रेस मिल गया। हाँ मिलती है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके आपसे। और आप गेहूँ भी फ्री मिलता है हमको भी। हाँ ठीक है, गेहूँ फ्री मिलता है, ठीक है। हाँ, और कोई सुझाव आपका है? और इससे कोई? हमको फायदा मिला है साहब, आपका अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। धौलपुर श्रीमती राजदा, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मुझे 1150 की सिलेंडर मिलती थी, वो 500 रुपये की सिलेंडर, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। फिर बिजली के बिल में भी हमें, उसमें भी 100 यूनिट फ्री, उसमें भी बहुत फायदा हुई है हमें। 10 लाख का बीमा योजना वो भी हमें मिली है, 25 लाख का वो भी हमें मिली है, उससे भी हमें बहुत राहत हुई है सब चीज से। अच्छा, और राशन भी हमें मिलते, फ्री किट भी मिलने वाली है, उससे भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें साथ अच्छा, और कोई बात तो नहीं? और कोई सुझाव आपका? धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद दिल अच्छा से। लगा बात करके, अच्छा लगा आपको। पवन कुमारी जी बोलेंगी? पवन कुमारी जी बोल नहीं पा रही थी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं पवन कुमारी बोल रही हूँ धौलपुर से। मिल गया आपको पैसा? मिल गया? आ गया? हाँ पैसा मिल गया, अभी आ गया मैसेज, और पहले पैसे आ गए। और ठीक मेरे है। बच्चों की पालन हारी बढ़ गई है, 1500 रुपये आ गए हैं, 1000 रुपये पेंसिल हो गई है, और 100 यूनिट फ्री हो गए हैं। और तुम्हारा धन्यवाद। हम और सब ठीक- गाय बा में कत्तियों में काम धानों में, नरेगा में काम कर देने जाती हूँ मैं। हाँ। तो उसमें पैसे पहले 100 दिन का काम मिलता, अब 1 से 25 दिन का हो गया है, उसमें ठीक काम है। मिलता है, उसके पैसे। बहुत खुश हो? अच्छा लगता है आपको? हाँ खुश हैं, आपके ही अच्छा, ऊपर है, हम तो खुश हैं, और सरकार के ही ऊपर ही छोड़े हैं हम तो, भगवान ने। अरे बताओ, और कोई आपके दिमाग में स्कीम हो सरकार के लिए तो बता सकती हो आप? है कोई स्कीम हो दिमाग में आपके, योजना के बारे में आप हमें बता सकती हो? मेरा बच्चा पढ़ रहा है 9वीं क्लास में, और मैं हाँ। अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, और नौकरी की लगे कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा आगे कुछ भी मुझे दिखाए। नहीं, डॉक्टर क्या बनाओगे? डॉक्टर बनाओगे? क्या बनाओगे बच्चों को? अब तो कहता है मैं तो फौज में मैं लगाऊंगा। फौज में? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसको मेरा आशीर्वाद देना तुम उसको, ठीक है? ठीक है। हमारी धौलपुर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देते हैं डूंगरपुर पाटीदार, नमस्ते सर, नमस्कार। मैं रंजना पाटीदार बोल रही हूँ। मैं पहले आपके स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ, दिव्य आयु की कामना करती हूँ, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए और हमारे पे हाथ बना रहे आपके। हम एक परिवार के जैसे हैं, आप हमारे माई बाप हो। आप आपकी भावना में समझ रहा हूँ, और आप हमारे वास्तव में मेरी जिम्मेदारी भी है मुख्यमंत्री के रूप जी में सर, प्रदेशवासियों के सुख दुख में मैं भागीदार बनूं। बड़ी खुशी है, प्रदेशवासियों ने भी जो है आगे बढ़ करके, जब कोरोना आया था, कोरोना तो बहुत चिंता लग गई थी। जी सर, क्या सब लॉकडाउन हो गया था, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। जी सबने सर, इमदाद करी एक दूसरे की, और आराम से टाइम निकल गया हमारा। तो आप सबके सहयोग आगे भी ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है? जी सर, कोई तकलीफ आ रही है भेजना आप। जी सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत। हो गया। भारती साहब, नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, मैं भारती साथ बोल रही हूँ। क्या करती हैं आप? सर कुछ नहीं, गृहिणी हूँ सर। अच्छा, गृहिणी, कोई बात नहीं। बताओ कोई अनुभव आपके शेयर करना हो तो। जी सर, मेरे अभी मैसेज आ गया है सर, 2 महीने का सब्सिडी आ गया है सर मेरे अभी।
अच्छा, आगे आपके वेरी गुड। हाँ चलो अच्छा लगा मुझे, आपने 4-5 कार्ड लिए होंगे वहां जाकर के। कितने कार्ड मिले आपको? 4 कार्ड मिले आपको? सर 5 कार्ड मिले मेरे को। 5 कार्ड मिले, ठीक है। हाँ चलो भाई, सब ध्यान रखो, कोई गांव में कोई या शहर में जहाँ रहती है ना, हाँ अड़ोस पड़ोस में कोई आदमी वंचित रह गया हो कार्ड लेने से, उनको यूं इतला करो आप। जी सर, मैं रंजना पाटीदार हूँ। मैं आपको वापस मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। आप बने मुख्यमंत्री हमारे डूंगरपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। आपने बहुत अच्छी योजना निकाली है सर। चिरजीवी योजना, आप ये डूंगरपुर, ये चिरजीवी स्वास्थ्य योजना, ये आप बहुत फायदेमंद है लोगों के लिए सर। मैंने ये देखा है। आपकी भावना में समझ गया, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी सर, मैंने ये देखा है कि हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, आपकी बातें करते हैं, फ्री में ये इलाज करवाते हैं, तब अच्छा हमको अच्छा, फायदा हुआ है यूं करके। ओ चलो, अच्छी आपकी भावना लगी मुझे। और अब आइए आप जैसलमेर। हो गया नहीं? हो गया, हो गया। जैसलमेर आ गया, जैसलमेर जी समझ गया। इसके बाद यही है, इसको तो लास्ट में और कौन गया? जिला कौन गया? प्रॉब्लम आ गई, खाली दूर ना बोले तो ये पेज है क्या पेज? अच्छा, मैं आगे बढ़ गया। पहले जैसलमेर मैंने शुरू आगे कर दिया था क्या? मैंने शुरू आगे कर दिया, आगे कर दिया। ओ ये पेज है क्या लास्ट में? जैसलमेर। जैसलमेर। हेलो नमस्ते, हाँ नमस्कार। मैं जैसलमेर से मंजू बोल रही हूँ। आपका बोलो बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके मोबाइल में पैसा आ गया? आपके मोबाइल में डीबीटी हो गई? आ गए, हमारे पैसे आ गए और आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। योजना हमारे लिए बहुत अच्छी है और गैस टंकी हमारे लिए सस्ती हो गई है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और प्रयास यही कर रहे हैं कि महंगाई के टाइम में जो है सरकार अधिक से अधिक ऐसी योजना बनाए जिससे कि आम जनता को राहत मिले। ये हमारा प्रयास है। हमारे चूल्हों से झंझट हट गई, आपने सस्ती कर दी टंकी हमारे लिए। और टंकी और नाडियों में हमको काम दे दिया नरेगा का। हमारे पैसे आ रहे हैं नरेगा के, टंकी नाडियों के भी। और गैस बिजली का बिल भी फ्री हो गया। बिजली में हमारे आधे पैसे आ रहे हैं। पहले 4-5 हजार रुपये आते थे, अब 1000 रुपये आ रहे हैं हमारे लेट के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको धन्यवाद करते हैं इसलिए। चलो, मुझे अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके। दिव्या आचार्य। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। आपकी ये योजना चला के नमस्कार सर। आप क्या करते हैं? रोजगार क्या करते हैं? नियमित रोजगार नहीं, आप क्या काम करते हैं? हमें आपकी इस योजना से बहुत लाभ मिला है। अभी हमारे फ़ोन में मैसेज भी आया है, आपने वहाँ पे बटन दबाया और अभी हमारे फ़ोन में यहाँ पे मैसेज भी आया है सब्सिडी का। आ गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा लगा। आप करती क्या हैं? घर का काम भी करती हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का सर काम करती हूँ। कितने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप? अच्छा, जी सर। कितने आपके कार्ड कितने मिले आपको महंगाई राहत शिविरों में? सर 2 योजनाओं का कार्ड मिला है। दो योजनाओं का कार्ड। किस किस का मिला बताओ? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना और शहरी योजना का। और बाकी आपका जो चिरंजीवी योजना? जी सर, अभी तक चिरंजीवी योजना क्यों नहीं मिला? अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सर। आपको ध्यान नहीं लगता मुझे। आपके घर से कौन गया कार्ड लेने के लिए? कैंप में गए थे सर। यहाँ बैठे होंगे कलेक्टर, बैठे होंगे कलेक्टर जैसलमेर। कैंप में गई थी, ये खुद कह रही है। कलेक्टर जैसलमेर बैठे हैं। सर नमस्कार सर। इनको क्या क्या कार्ड मिले? चिरंजीवी का ही नहीं बता पा रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री का नहीं बता पा रही है।
और भी कई योजना है, तो इसको कितने कार्ड मिले? 2 ही क्यों मिले कार्ड? सर ये अर्बन के हैं बेनिफिशियरी, रूरल के नहीं है सर। तो अर्बन तो आपके चिरंजीवी योजना सबके लिए है ना सर। चिरंजीवी 25 लाख का बीमा है, दुर्घटना बीमा 10 लाख का है, वो इनको नहीं मिला? नहीं सर, इनको जानकारी पूरी नहीं है सर। आप ले लीजिए, आप इनके नाम लिख लीजिए और इनसे मालूम करके जानकारी प्राप्त करके मुझे रिपोर्ट भेजिए सीएम हाउस के अंदर, सीएमओ के अंदर, ठीक है सर। ओके, बोल रहा हो गया। दूधू, जिला दूधू, बोलो। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। नमस्ते सर, मैं नीलू बोल रही हूँ दूधू से। ऊपर वाली कहाँ है? ऊपर इनके ऊपर कहाँ है? तो नाम तो जान ना, उनके ऊपर सर। नीलू जी बोलिए। आपने ग्राम पंचायत दूधू को जिला बनाया, सब दूधू वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छी बात है, आपको बधाई। आपको अभी तो आपने 5 सरकारी कॉलेज खोले, महाकन्या विद्यालय खोला आपने, उप जिला हॉस्पिटल खोला आपने, और गरीबों को किट दिए, खूब सेवा की। और हमारे विधायक बाबूलाल नागर कोरोना में किसी को भूखा सोने नहीं दिया, और सबके घरों में उन्होंने 3-3 किट दी और मास्क दिए उन्होंने, और हमारी सभी समस्याओं का वो समाधान करते हैं, और हमारे सभी प्रयासों को वो पूरा करते हैं। और मैं राहत कैंप में गई थी, जिससे मुझे 6 सुविधा का लाभ मिला। मुझे 500 रुपये में सिलेंडर मिला, और 10 लाख का मुझे बीमा मिला, 25 लाख का मुझे स्वास्थ्य वो क्या मिलता वो मिला सर, और 125 दिन का मुझे नरेगा का रोजगार मिला। 100 यूनिट बिजली फ्री हुई, 2000 आपने किसानों के यूनिट फ्री करे। अरे बताओ, ये मुझे मालूम है, आपने इलाज करवाया आपने इलाज अस्पताल में? हाँ सर, मैंने इलाज कराया था 14,500 का, जो मेरा फ्री इलाज हुआ था। फ्री इलाज हुआ? हाँ सर, ठीक है। और सर आपने मेरा BPL है, जिससे मुझे हर चीज की सुविधा मिलती है आपकी तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप करती क्या हैं? सर मैं परचूनी की दुकान चलाती हूँ। अच्छा, परचूनी दुकान चलाती है आप? हाँ सर, दूधू में भाई के मकान में रहती हूँ। अच्छा, दुकान मकान में चलती है? हाँ सर, जैसे अच्छा। इतनी बस्ती नहीं है सर, मगर हो जाएगी धीरे धीरे। मकान में रहते। पर आप जो है इतनी जानकारी रख रहे सब स्कीमों के बारे में, क्या सर? इतनी जानकारी बताई आपने मुझे। हाँ सर। आपको कोई बाबूलाल नागर साहब ने या एडीओ साहब ने लिखे तो नहीं दिया कि बोलना आपको वहां पर? सर पूरा घर ही मैं ही चलाती हूँ और मैं ही संभालती हूँ, जो मुझे हर चीज का पता है सर। अच्छा, हाँ चलो सर। अच्छी बात है। मैं देख रहा था, पता नहीं तुम्हें कितनी ब्रीफ और करके दिखता है। सर आप महिलाओं को बहुत सुविधा देते हो, भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा करे। चलो आपके धन्यवाद आपको। और सर आपने फागी को और दूधू को नगर पालिका बनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बाबूलाल नागर जी को हर सुविधा देने की इच्छा करें आप खुद नेता बनने लायक लगी मुझे तो। नहीं सर, आप दे करो उनको, हमारे विधायक है वो। आपने बहुत अच्छा करा उनके लिए। अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे, आपकी जैसे महिलाओं को आगे आने चाहिए बात करने के लिए। धन्यवाद सर। श्रीमती चांद कंवर। सर मैं चांद कंवर दूधू से। बोलिए चांद कंवर जी। सर आपने ग्राम पंचायत दूधू को जिला बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नागर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने महंगाई राहत कैंप चलाया, जिससे हम सबको बहुत लाभ हुआ। इसमें मैंने 7 योजनाओं का लाभ लिया है, जिसमें एक है इंदिरा गांधी सब्सिडी गैस योजना।
सर जो सिलेंडर हमें पहले 1150 रुपए का मिलता था, अब वो हमें 500 रुपए में प्राप्त मिलता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सर, बिजली जो आपने 100 यूनिट मुफ्त की है, साथ ही किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिली है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अच्छा लगा आपकी बातें सुन के मुझे, बहुत अच्छा है। आप सब लोग खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं। लंबी रोग में मिले फर्क मिल गया नहीं, इसमें पहले बार सांचोर। हाँ सर। सांचोर, जिला सांचोर। हाँ हेलो, मैं हाँ, प्रवीणा देवी। प्रणव देवी जी बोलिए, प्रणव देवी जी प्रवीणा देवी बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, पहला 1100 रुपये में टंकी मिलती थी, अब 500 रुपये मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, और 25 लाख रुपये दवाई फ्री, वो भी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अच्छा लगा बात करके आपसे, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सांचोर को जिला बनाए और बहुत बहुत धन्यवाद। ओ, सिर्फ केशव देवी जी, केशव देवी। हेलो सर। नमस्कार। हाँ, वो केसर देवी बोलो। हाँ बोलो केशव देवी जी। जो हमारा गैस कलेक्शन મળ્યા 500 में सब्सिडी મળી રહી અને વીજળી બીજો મારે કોઈ ફાયદો કીધો અને આપને ધન્યવાદ है। आप मेरे 10 रुपया जिलो बना दो, धन्यवाद है। अच्छा। जो आपको अच्छा लग रहा है? મને अच्छो लाग्यो है। आप भरे मुझे तो जगो जग जीवता रहजो। हाँ, जगो जग जीवता रहजो, मोर भरे यार हावल कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके एमएलए साहब कहाँ हैं? बेटा कतरा है मारे बेटा, एक तो साहब मोटी है, पासो हुआ ब्रांड, एक बेटो है, मारे बे पोतरा नैन को है। अरे आपके सुखराम जी कहाँ हैं एमएलए साहब? पूछ रहे मंत्री जी कहाँ हैं आपके सुखराम जी? मंत्री महिला को बैठाएंगे केजरे मारे मंत्री जी सुखराम जी हंसना। मंत्री सुखराम जी अच्छे हैं। कहाँ है वो? अभी आए नहीं। वो कभी नहीं आता। आए नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं। मीटिंग में नहीं आया था। चलो, नमस्कार कहना मेरा उसको, ठीक है, ओके। अब लास्ट में जो है जयपुर से, बैठो बैठो। अच्छा, श्रीमती सीमा भाभी जी बोलिए, अब बोलिए, आपको बोले माइक को दो इनको। सबसे पहले आपको नमस्कार सर। आपने जो सुविधाएं दी उस वो मुझे 4 सुविधाएं मिली है। सबसे पहले इंदिरा गैस की सब्सिडी है जो 1150 थी, जो अब 500 रुपये में मिल रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब सिलेंडर ख़त्म होता था उससे पहले मेरे को चिंता हो जाती थी कि भाई ये ख़त्म होने वाला है, तो इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लूँ, क्योंकि मेरे पति भी छोटे सी दुकान पे काम करते हैं, महीने के 7-8 हज़ार लाते हैं। तो और मैं भी हाउस वाइफ हूँ, छोटी मोटी कोई सिलाई आ जाती तो वो कर लेती हूँ, तो हमारा क्या गुजारा चलता नहीं था। और मेरा बेटा भी आरटी के मुताबिक फ्री में पढ़ रहा है बच्चा। क्या कहते बेटा? आरटीयू के में फ्री पढ़ता है बच्चा। हाँ, खुश हो आप? हाँ सर, बहुत खुश। और कुछ सुना बताओ, कितने कार्ड मिले आपको? है कार्ड? 4 कार्ड मिले। अच्छा, बताओ, इलाज कहाँ हुआ आपका? इलाज कहाँ हुआ? इलाज
इलाज मेरा बिलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में? हाँ, बिलवाड़ा में। रहते जयपुर में आप हैं? हाँ, बिलवाड़ा मेरा पियर है। पियर है आपका? हाँ। तो इलाज ठीक हुआ? हाँ, इलाज ठीक हुआ। कितने पैसे इलाज था? कुछ भी नहीं, फ्री में हुआ। यहाँ मैंने प्राइवेट में पूछा था तो 70-80 हजार मांगे थे, पर वहाँ फ्री में हुआ। 80 हजार मांगे थे? हाँ, फ्री हुआ पूरा? हाँ, बिल्कुल फ्री हुआ। खुश हो ना आप? हाँ, बहुत खुश हूँ। स्कीम अच्छी है? हाँ सर, बहुत फ्री इलाज हो रहा सबका 25 लाख का? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। आप जान रहे हो गाँव में कोई आस पड़ोस में कोई वंचित रह गए, अभी तक मालूम नहीं हो स्कीम का, उसका भी आप जाके उनको कहो, जाके अपने रजिस्ट्री करवाओ। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अब अंत में श्रीमती सुंदर देवी। नमस्ते सर। नमस्कार। बोलिए बोलिए बोलिए। सर, आपने ये योजना चालू करी इसमें हम बहुत खुश हैं। चलो, पहले अच्छा है, वेरी गुड। 11.5 की सब्सिडी थी और अब 500 रुपए में मिल रही है, तो हम बहुत खुश हैं। इतने कि मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें इतना मतलब खर्चा चला जाता है। मैं घरेलू और बच्चों का ट्यूशन भी चलाती हूँ, तो उसमें हमें बहुत लाभ मिला है। ठीक है, ठीक है। इसमें SMS में वो 2 महीने का आ गया। और कुछ सुझाव देना हो आपको तो आ गया। हम बहुत खुश हूँ। हाँ बिल्कुल, मिल गया आपको? मिल गया सर, बहुत खुश हूँ सर, दिल से खुश। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप? सर मैं बस, आप कितनी पढ़ी लिखी है? क्या सर? कितनी पढ़ी लिखी है आप? सर मैं BA। हम BA। अच्छा अच्छा। क्या काम करते? बस एक घरेलू और बच्चों का ट्यूशन करते हैं। अच्छा ठीक है। परिवार में सब लोग खुश हैं? सब खुश है सर। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ। कौन क्लास में? एक तो 8 क्लास में, एक छोटा लड़का वो 2nd क्लास में है। अच्छा ठीक, तो बच्चों का आशीर्वाद लेना मेरा। ठीक है, ठीक अच्छा है लगा सर। बात करके आपसे सर हम भी बहुत खुश हैं। बोलिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 35 जिलों नवनिर्मित जिलों से लाभार्थी बहनें जुड़ी हुई थी। आपने न सिर्फ प्रदेश के मुखिया बल्कि घर के मुखिया की तरह इन महिलाओं से आपने बातचीत की, आपने विश्वास दिया है इनको, मन का उल्लास दिया है इनको। BPL और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में निवासरत परिवारों को गैस सिलेंडर में 500 रुपए की अनुदान राशि, एक बहुत बड़ी राहत। इस योजना में अनुदान राशि कैसे देय होगी, पंजीकरण की क्या प्रक्रिया होगी, सब्सिडी हस्तांतरण की क्या प्रक्रिया होगी, आइए लेते हैं एक जानकारी इस छोटी सी लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से। आम जीवन की मूलभूत जरूरत की चीजों में जो नाम सबसे ऊपर आते हैं उनमें से एक है गैस सिलेंडर। राजस्थान में निम्न वर्ग के ऐसे बहुत से परिवार थे जिनके घर गैस सिलेंडर तो थे, मगर सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से वो उन्हें भरवा नहीं पा रहे थे। कमर तोड़ महंगाई ने सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए कि वो केवल घर में रखी एक मेज या कुर्सी बनकर रह गए। अब भी माओ को चूल्हे के धुएं में ही अपनी आंखों को जलाना पड़ रहा था। चूल्हे पे बनाते थे सर, बहुत परेशानी होती थी। चाय बनाते तो उसमें भी टाइम लगता था, खाना बनाते उसमें भी टाइम लगता था, हर चीज में टाइम लगता था। क्या मैं पानी पड़तो, नाक में से पड़तो, बहुत दिक्कत थी साहब। खांसी आती थी, आंखों में आंसू आते थे। चूल्हे में दिक्कत होती है, धुआं आंखें में बढ़ती है, फेफड़ों में बढ़ती है, स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे हमारे फेफड़े हुए, खांसी हो, ये स्टार्ट हो जाती है। हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने माओ का दर्द समझा और उनकी पहल पर राजस्थान सरकार के प्रयासों ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को आकार दिया। योजना के तहत लाभार्थी केवल 500 रुपए में अपना गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं। सिलेंडर की वास्तविक राशि में से 500 रुपए काटकर शेष राशि लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है। इतना सस्ता सिलेंडर राजस्थान के अलावा देश भर में कहीं नहीं मिलता। बहुत बहुत अच्छी योजना है, इससे हम सब खुश है। बहुत फायदा किया उनको। पहले गैस सिलेंडर 1119 का आता था, लेकिन अब 500 का आता है, तो हमें बहुत फायदा होता है।
600 रुपए की हमें सब्सिडी मिलती है। 600 रुपये बच्चे के काम आ जाता है, कोई फीस भर देते, घर में खर्चा लगा देते हैं। अब काम भी जल्दी हो जाता है, बच्चे भी टाइम पे स्कूल चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम उनको दिल से। हमारे लिए, गरीबा के लिए बहुत अच्छे आदमी है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री रहे। इस योजना के चलते आज देश भर में राजस्थान की चर्चा है और बाकी राज्यों की सरकारें इस अनूठी पहल से सीख ले रही हैं। इस योजना का उद्देश्य करीब 76 लाख उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को राहत देना है। अब तक करीब 55,23,000 परिवार इस योजना में पंजीकरण करवा चुके हैं और इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। पिछले लाभार्थी संवाद में करीब 14 लाख परिवारों के खातों में 60 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई थी और आज आप सबकी मौजूदगी में एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के एक बटन दबाते ही सभी 36 लाख से ज्यादा लाभान्वित परिवारों के खाते में उनके हक की सब्सिडी लगभग 155 करोड़ से ज्यादा रुपए पहुंच जाएंगी। राजस्थान बन गया है देश का पहला ऐसा राज्य जहां हर गरीब परिवार को मिल रहा है मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर। बीपीएल और उज्ज्वला के 76 लाख परिवार उठाएंगे इस योजना का लाभ। जनाधार को बैंक खाते से अटैच करने पर सब्सिडी सीधे खाते में। गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन परिवारों को 410 रुपए सब्सिडी और बीपीएल वालों को 610 रुपए सब्सिडी मिली। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने शहर के महंगाई राहत कैंप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरे तरीके से फ्री है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिन दस्तावेजों की आपको जरूरत है वो है जनाधार और आपकी अपनी एलपीजी गैस कनेक्शन की डायरी। यही नहीं, सरकार के द्वारा ऐसी और भी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री, हर महीने 2000 यूनिट खेतों के लिए भी बिजली फ्री, 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा, राशन फ्री और पशुपालकों को 40,000 रुपए का बीमा। काय बात को कर रहे जो इंतजार, सरकार की योजना को उठाओ लाभ। राजस्थान बन गया है देश का पहला ऐसा राज्य जहां हर गरीब परिवार को मिल रहा है मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर। बीपीएल और उज्ज्वला के 76 लाख परिवार उठाएंगे इस योजना का लाभ। जनाधार को बैंक खाते से अटैच करने पर खम्मा गणेश जी, मैं संतरो देवी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के छोटे से गांव के एक किसान परिवार की गृहिणी हूं। सन 2021 में एक सुबह दुर्भाग्यवश मुझे हार्ट अटैक हुआ, जिसमें मेरे दिल की एक नस ब्लॉक हो गई, लेकिन खुशकिस्मती रही कि मैं बच गई। जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके मेरे दिल की नस में छल्ला यानी स्टड डालने की जरूरत बताई, जिसका खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए था। लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा परिवार इतना खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं था। तभी राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की तो मैं खुश नसीब रही कि मेरा परिवार इस योजना से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मेरा परिवार इस योजना का लाभार्थी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े जयपुर के इंडस हॉस्पिटल में मेरे हार्ट का ऑपरेशन करवाने वाला फैसला लिया गया और सफलतापूर्वक हुए ऑपरेशन के बाद मुझे उस प्राइवेट इंडस अस्पताल को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। मेरा ऑपरेशन बिल्कुल फ्री हुआ। सारा का सारा खर्चा राजस्थान की गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वहन किया। उस वक्त 5 लाख रुपए तक का फ्री बीमा इस योजना में दिया जाता था, लेकिन अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर बीमा राशि को 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मेरे हार्ट के हुए इस ऑपरेशन के बाद आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और गहलोत सरकार को धन्यवाद देती हूं कि आर्थिक तंगी झेल रहे मेरे जैसे परिवारों के लिए फ्री उपचार की व्यवस्था की है। आप भी आज ही अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंप में पहुंचकर इस योजना का रजिस्ट्रेशन अपने जन आधार कार्ड में जरूर करवाएं और गंभीर बीमारियों के इलाज में लगने वाले खर्चे से राहत पाएं। नमस्कार। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के प्रति प्रदेश के लोगों में असीम उत्साह है
और उन्होंने ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाए हैं, जिन्हें सम्मानित भी किया गया है, पुरस्कृत भी किया गया है। और हमने देखी छोटी छोटी झलकियां। और आप सभी बहनों का, लाभार्थी बहनों का, आप सभी का, और पूरे जो 33 जिलों के साथ नवनिर्मित जिलों से हमारे जो लाभार्थी बहनें, प्रशासनिक अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण जो आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में जुड़े हुए थे, और विशेष रूप से आप सबकी गरिमा में उपस्थिति, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। एक बार जोरदार तालियों से अपना शुभकामनाएं और अपना आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। Your meeting has ended.